नहाने के पानी में डाल दें ये चीज़ नवरात्रि के दौरान। आपको माता रानी के दर्शन होंगे और माता रानी के दर्शन लाभ आप कर पाएंगे। स्वप्न में हो या प्रत्यक्ष हो, माता रानी के दर्शन आपको होके रहेंगे। माँ जगदम्बा की आराधना चमत्कृत कर देती है और इस सत्य से सभी परिचित हैं। जिनके मन में आस्था है, श्रद्धा है, सफलता है, उनको चमत्कार का लाभ होता है। माता दुर्गा किसी भी स्वरूप में उनको दर्शन देती हैं, इससे उनको फ़ायदा होता है। आपने वो गाना भी सुना होगा ना, क्या भक्तों को दर्शन दे गई रहे ये छोटी सी कन्या। ये सत्य है मित्रों। माता रानी छोटी कन्या के रूप में भी दर्शन दे सकती हैं, बड़े अवतार के रूप में भी दर्शन दे सकती हैं और नव स्वरूपों में किसी भी स्वरूप में आपको दर्शन देती हैं। जिसकी जितनी भावना प्रगाढ़ता को प्राप्त होगी उससे उतने ही जल्दी उसको दर्शन होते हैं। माँ दुर्गा अपनी मौजूदगी का एहसास आपको विभिन्न माध्यमों से कराती हैं, जिसमें आपको सफलता की कोई सूचना मिल जाए, विवाह आपका स्वीकृत हो जाए, जिस जगह आप चाहते हैं आपके घर में धन आ जाए। ये माता की जो चमत्कारिक लीलाएं आप देखते हैं तो कोई दो राय नहीं, आपको दर्शन लाभ मिल सकते हैं अगर आप नहाने के पानी में ये चीज़ डालते हैं। नहाने के पानी में कुछ चीज़ डालकर आपको पॉजिटिव ऑरा का आभास होता है। इसमें मुख्य है फिटकरी। फिटकरी के पानी से आप स्नान करते हैं तो ज़बरदस्त पावर आपके अंदर आ जाती है, ज़बरदस्त सत्य की क्षमता आपके अंदर आ जाती है और आपको लाभ होने लगता है। लेकिन अगर आप हल्दी डालकर स्नान करते हैं तो आपको भगवान बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है, भगवान विष्णु श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलती है। माता लक्ष्मी अनेकों स्वरूपों में दर्शन देती हैं और शेर अगर आपको सपने में दिखाई दे तो आपको समझना चाहिए माता रानी ने आपको दर्शन दिए हैं। मुझे खुद को ये आभास हुआ कि मुझे शेर क्यों दिखता है। कई बार ऐसा मुझे हमारे घर में बैठा हुआ शेर दिखाई दिया, कई बार खड़ा हुआ भी दिखाई दिया, लेकिन बैठा हुआ शेर दिखाई दिया। तो शेर के दर्शन माता दुर्गा के ही दर्शन होते हैं। माता दुर्गा में आपकी कितनी आस्था है इस पर डिपेंड करता है, लेकिन माता रानी का खुश होना अनिवार्य है। माता रानी आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गई तो समझ जाइए आपको दर्शन देंगी ही देंगी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो बहुत खास है, पूरा देखना। और माता रानी क्या चीज़ आपको स्नान के पानी में डालनी है जिससे माता दुर्गा आपको दर्शन दे सके, इससे आपको चमत्कारिक रूप से लाभ होगा। जानकारी अच्छी लगे तो सबसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी और ओम नमः शिवाय अवश्य ही प्रेषित करें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नहाने के पानी में अगर आप गुड़ डालकर स्नान करते हैं तो चमत्कारिक रूप से लाभ मिलता है। नहाने के पानी में अगर अनार फल का छिलका आप डालकर स्नान, इनमें से अनेक सामग्री बता रही हूँ, इनमें से आपको विशेष सामग्री भी बताऊँगी, अभी सुन लीजिए, फिर आगे आप अपने मन में कोई सवाल लाइएगा। आज हम आपको लिस्ट बता रहे हैं। तो स्नान के पानी में अगर आप छोटी इलायची डालकर स्नान करते हैं तो सर्व बाधा मुक्त आप जीवन जीते हैं। अगर भोजपत्र डाल के स्नान करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है। लौंग, बिजौरा के पुष्प और कपूर डालकर स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है और उसके स्नान करने से आपकी शुद्धि होती है। सर्वौषधि पंसारी की दुकान पे मिलती है, उससे स्नान करने से भी आपको देवताओं के दर्शन हो सकते हैं। महामारी से छुटकारा मिलता है अगर आप अनार फल का छिलका स्नान के पानी में प्रयोग करते हैं। पुष्प से आपको कोई भी पुष्प आप जैसे लाल पुष्प माता रानी की पूजा में लिया जाता है और गुड़हल का पुष्प या गुलाब का पुष्प डाल के स्नान करते हैं तो आप पूजनीय बन जाते हैं, आपको हर जगह सम्मान मिलना चालू हो जाता है। काली मिर्च डाल के स्नान करना राज्य आपको लाभ देता है और राजा समान जीवन आप जीते हैं। बिजौरा नींबू अगर स्नान के पानी में डाल के नहाया जाए तो आपको सर्वशक्तिमान बनने में मदद मिलती है। केसर भी बहुत शुभ मानी गई है। केसर के पत्ते या स्ट्रिंग आप नहाने के पानी में प्रयोग करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। राई डालकर स्नान करने से रोगों की शांति होती है।
सरसों डालकर स्नान करने वाले की हर जगह प्रसिद्धि होती है। कमल गट्टा डालकर स्नान करने वाले को बहुत सारी उपलब्धियां जीवन में प्राप्त होती हैं। काली मिर्ची डालकर स्नान करने वाले को माता के दर्शन होते हैं। तो माता के दर्शन के लिए काली मिर्च डालकर स्नान करें, आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। लेकिन काली मिर्च का चूरा नहीं करना है और 1-2 ही काली मिर्च लेनी है, क्योंकि काली मिर्च तीखी हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चिरौंजी डालकर स्नान करने वाले की शक्तियाँ बढ़ती हैं। अगर आपको कस्तूरी मिल जाए तो कस्तूरी डालकर आपको हर जगह से नाराज़गी का सामना नहीं करना पड़ता है। आंवला डालकर स्नान करने वाले को किसी भी रौद्र रूप का सामना नहीं करना पड़ता, उस पर कोई भी क्रोध नहीं करता। काजल डाल के स्नान करने की हर जगह जय होती है। गुग्गुल डालकर स्नान करने से आपको सिद्धि मिल जाती है और फ़ायदा होता है। कनेर का पुष्प डालकर शत्रु सर्वनाश आप कर सकते हैं। बिल्वपत्र डालकर स्नान करने वाले को समस्त जग मोहित हो जाता है और समस्त जग में उसका साम्राज्य स्थापित हो जाता है। शहद डालकर स्नान करने वाले को बुद्धि प्राप्त होती है। लौकी का रस डाल के स्नान करने से आपको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो हमने इतनी सारी आपको चीज़ें बताई, इनमें प्रमुख है आपको पीली सरसों डालकर स्नान करना चाहिए, आंवला डालकर स्नान करना चाहिए और नहाते समय माता रानी का गुणगान करें, माता रानी का नाम स्मरण करें, तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। और रात्रि को माता रानी का आप जाप करें इस मंत्र से, तो आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं ये मंत्र आपको सिद्ध करना है, लेकिन किसी को बताना नहीं है। एकांत में गुप्त रूप से आपको इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र आपने किसी को भी बता दिया तो आपको माता रानी दर्शन नहीं देंगी। तो आप ये किसी को बताएं नहीं कि माता रानी के दर्शन लाभ करने के लिए आप मंत्र जप रहे हैं। निष्ठावान होकर निस्वार्थ भाव से आप ये मंत्र जपेंगे तो माता रानी आपको अवश्य दर्शन देगी। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सः, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हन सन लन शन फट स्वाहा। दोबारा सुन लीजिए, जो हमने हन सन ये जो शब्द बोला है इसको आप हम भी बोल सकते हैं, सम सम। दोबारा सुन लीजिए, मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सः, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लं क्षम फट स्वाहा। ये मंत्र गुप्त रूप से आपको जपना है। जितनी अधिक संख्या में आप जपेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। 10,000 की संख्या में आपको जपना चाहिए। इससे ये मंत्र प्रभावशाली बन जाता है और माता रानी के दर्शन आपको होते हैं। लेकिन निस्वार्थ भाव से भक्ति करें। माता रानी अगर दर्शन देती नहीं है तो ये समझें कि आपके पाप कर्म प्रबल हैं, इस वजह से माता रानी नाराज़ होकर आपको दर्शन नहीं दे रही है। लेकिन अगर आपको सपने में माता रानी की चुनरी दिखे या शेर दिखे या शेर की मूर्ति दिखे या माता रानी की मूर्ति दिखे या माता रानी का कोई भी जो आइटम है, मुकुट दिखे, माता रानी की जो तस्वीर दिखे, मूर्ति दिखे और शेर की मूर्ति दिखे और छोटी कन्या दिखे आपको विशेष रूप से, तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और माता रानी ने आपको दर्शन दे दिए हैं। आपको ऐसा समझना चाहिए। जो चीज़ें आपको नहाने के पानी में डालने को बताई है, अगर आप उनमें से किसी भी चीज़ से नहाते हैं प्लस ये मंत्र जाप करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। सिर्फ नहाने के पानी से चमत्कार नहीं होगा, इस मंत्र का जाप करना ज़रूरी है। ये सिद्ध कुंजी का स्रोत है और उसमें से उद्धृत है ये मंत्र, और इसका जो गुप्त रहने का जो संदेश है
वो भगवान शिव ने माता पार्वती जी को दिया है। तो आपको इसका गुप्त रखना है, ये गुप्त रूप से ही आपको जपना है। इससे आपको फ़ायदा होगा और माता रानी के दर्शन आपको होंगे। थैंक यू सो मच।